औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर बैठक के साथ आपका मेज़बान रयान अहमद मतअल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि हमारी तमाम तर सामीन, हमारी तमाम तर ऑडियंस बखैर वाफियत होगी। नाज़रीन, एक नई टॉपिक के साथ आज मैं हाजिर हुआ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो कारोबार के हवाले से होगा। बेसिकली प्रोडक्ट के हवाले से होगा कि किस तरह आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, किस तरह आपकी क्वालिटी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएगी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 100 सालों से कंपनी है जिसका सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अब आप सोच तो रहे होंगे ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका 100 सालों से चल रही है, उसका सिर्फ एक प्रोडक्ट है और वो कंपनी और ये भी मैं बता दूं कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है और वो पूरी दुनिया में ना सिर्फ एक्सपोर्ट होता है बल्कि एक सर्टेन मंथ है जिसकी वो शान समझा जाता है। तो आप लोग सोच तो रहे होंगे कि कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट है रूह अफ़ज़ा, जो रमज़ान की जो अगर हम ये कहें कि रमज़ान की शान है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रमज़ान में हर घर में रूह अफ़ज़ा बनता है, कहीं पानी वाला बनता है, कहीं दूध वाला बनता है। तो ये जो रूह अफ़ज़ा है 100 साल पहले हमदर्द कंपनी का आगाज़ हुआ था दिल्ली में और 100 साल हो गए एक ही प्रोडक्ट है इनका रूह अफ़ज़ा, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं, पूरी दुनिया में चलता है। और आप जानते हैं कि 100 सालों तक मतलब 100 साल एक लंबा टाइम है। इस टाइम में कितने सारे मसाइल आए, इस टाइम में कितने सारे मसाइल आए होंगे, कितने सारे क्राइसिस आए होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुई होगी दुनिया। तो किस तरीके से इनका प्रोडक्ट आज भी लोगों के दिलों में राज करता है, उसकी सिर्फ एक वजह है, उसकी वजह है उनकी क्वालिटी। यानी अगर आप देखें कि इतने सालों में, यानी हम छोटे से थे उस वक्त से अब तक हम जवान हो गए, हमने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं देखा। उसमें जितनी चीज़ें डाली जाती हैं सब ऑर्गेनिक और हेल्दी किस्म की चीज़ों से वो एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और आज तक उन्होंने अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और ये बहुत बड़ा लेसन है कि अपनी क्वालिटी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वरना तुम ख़त्म हो जाओगे। जो ब्रांड्स अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, वो ब्रांड्स फिर लोगों के दिलों से उतर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसकी एक हम मिसाल दें, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, 2017 में कई सारे लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी लम्स कल्चर के नाम से। और लम्स कल्चर बेसिकली ये था कि जो लम्स यूनिवर्सिटी है वहाँ से काफ़ी सारे जो नौजवान जिन्होंने वहाँ पे अपनी तालीम वगैरह मुकम्मल की, वो फिर अपनी तालीम से फारिग होने के बाद उन्होंने सोचा कि हम लोग अपने कोई बिजनेस वगैरह शुरू करते हैं, कोई अपने ब्रांड्स लेके आते हैं, कोई पाकिस्तानी मतलब मेड इन पाकिस्तान के। उस टाइम पे एक ट्रेंड चला था 2016-17 के टाइम पे। तो उस टाइम पे हुआ कि बहुत सारे नौजवान हैं, उन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स खोल दिए। कोई फास्ट फूड में आ गया, कोई सिर्फ बर्गर्स बेच रहा है, कोई सैंडविचेस बेच रहा है, किसी ने कोई कोल्ड ड्रिंक का कुछ कर लिया, कोई परफ्यूम के बिजनेस में आ गया, कोई जो है किसी अलग अलग बिजनेस में आ गया। सब ने कोई अलग अलग नीश चूज़ की और लोग उस बिजनेस के अंदर चले गए। लेकिन आज उन ब्रांड्स में से आपको सिर्फ चंद ही नजर आएंगे, ज़्यादातर ब्रांड्स आपको नजर ही नहीं आएंगे और ज़्यादातर लोगों को उनका नाम भी अभी भूल चुका होगा। उसकी क्या वजह है? बाज़ आइडियाज़ बड़े शानदार थे, लेकिन क्या वजह, वो अपने काम को स्केल नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया। और फिर ये कि वो यानी ट्रेंड के पीछे गए कि आज ये ट्रेंड चल रहा है तो हम भी इसमें जाते हैं, आज इस किस्म की स्पेसिफिक परफ्यूम का ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग भी यही काम करते हैं। उन्होंने मार्केट के डायनामिक्स को स्टडी नहीं किया, उन्होंने लोगों की ज़रूरत को नहीं समझा कि कंज्यूमर जो है उसकी ज़रूरत क्या है, आपका जो कस्टमर है आपने उसे क्या चीज़ बेचनी है और किस तरह से एहसास करवाना है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, सबसे सूटेबल है, और कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, सबसे सूटेबल है। या ऐसे ट्रेंड के पीछे जाना ज़रूरी नहीं होता, आपको मार्केट के डायनामिक्स को स्टडी करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि कस्टमर की क्या ज़रूरत है। यानी या तो आपके दो रास्ते होते हैं, या तो आपको अपना नया प्रोडक्ट लेके आए या फिर जो पहले एग्जिस्टिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है ना उसके अंदर कोई इनोवेशन लेके आए। हमारे इनोवेशन के ऊपर फोकस नहीं किया गया, बल्कि जो एग्जिस्टिंग रेंज है प्रोडक्ट्स की उसी तरह के मजीद प्रोडक्ट्स आप ले आए और आपने मार्केट भरती उनसे, जिसके नतीजे में आप जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई बहुत अहम होती है। जिसके नतीजे में लोगों ने वो प्रोडक्ट्स लिए जो जिनकी क्वालिटी अच्छी है या जो कोई मुनफरिद चीज़ लेके आए हैं। और यही वजह कि 2016-17 के दरमियान इतने सारे ब्रांड्स लोकल पाकिस्तानी खुले थे और आज उनमें से चंद आपको मिलेंगे। उसकी यही वजह कि ना तो मार्केट के डायनामिक्स के ऊपर फोकस किया, ना क्वालिटी के ऊपर फोकस किया। तो ये एक बहुत अहम लेसन है कि क्वालिटी बिजनेस में बहुत अहम है। जिस तरह 100 साल हो गए रूह अफ़ज़ा, उसकी क्वालिटी में इतना सा भी फर्क नहीं आया। अब 100 सालों में उसकी भी हज़ारों कॉपीज़ बनी होंगी, रूह अफ़ज़ा की भी हज़ारों कॉपीज़ बनी होंगी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, जो उसी टाइप का कोई प्रोडक्ट लेके आए होंगे। लेकिन शायद या तो उन्होंने अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया, यानी मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज़ है कि उन्होंने अपनी क्वालिटी वैसी नहीं रखी गुजरते वक्त। जैसे पाकिस्तान इंडिया में महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, तो ज़रा सी महंगाई होगी तो उन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया और लोगों को गलत चीज़ें देना शुरू कर दी। और दूसरी तरफ हमदर्द ने अपने रूह अफ़ज़ा की क्वालिटी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और ये वजह कि 100 सालों में इस कंपनी ने मार्केट में अपनी जगह बना ली, अपनी एक मोनोपोली बना ली, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली और पूरी दुनिया में उनकी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। तो जो सबसे बड़ा सीक्रेट है बिजनेस सीक्रेट वो यही है कि उन्होंने अपनी क्वालिटी के ऊपर कभी फोकस नहीं किया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको भी समझ आई होगी और अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।